दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। दोस्तों यदि आप आज की इस क्लास को एंड तक देख लेते हैं ना, तो आज दोस्तों आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैंने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। एक बार दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूं। आप दोस्तों इस बात को लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को दोस्तों 90% स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा बिल्कुल बेसिक से समझाया है, इसलिए प्लीज दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप लोग जरूर कर लेना। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं दे रखी है ना, जो पावर्स में जो संख्याएं दे रखी है, सबसे पहले दोस्तों हम इसके पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो 4 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 आ जाएगा। अब दोस्तों 15 की पावर 2 है, मतलब 15 का स्क्वायर है, तो 15 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दोस्तों 225 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों को दोस्तों हमें प्लस कर देना है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 289 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर वर्गमूल का साइन है तो हमें इसका वर्गमूल निकाल देना है 289 का। और उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इसकी पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि जब हम 289 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो हमारा 17 आएगा। और 17 का हमें क्यूब कर देना है। कहने का मतलब ये है कि 17 की पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब ये है 17 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक ना। अब देखिए जब आप 2 बार 17 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका 289 आएगा। और तीसरी बार जब आप करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 9 से 63 की 3, 8 से 56, 56 और 6 यहाँ पर 62 के 2, 7 2 14, 14 और 6 यहाँ पर 20 हो गया, ठीक ना। 9 8 2 3, 9 2 11 के 1, 8 और 1 9 और 2 2 4, 4913, 4913 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ये है करने का तरीका। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है 16800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों पूर्ण वर्ग क्या होता है ये हमें पता होगा, तभी तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग दोस्तों ऐसी संख्याएं होती है जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं ना तो पॉइंट में आंसर नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दोस्तों 4 का वर्गमूल निकालें तो इसका आंसर जो है ना पॉइंट में नहीं आएगा, वर्गमूल पॉइंट में नहीं आएगा, इसका आंसर हमारा 2 आएगा। अब देखिए इसी तरीके से दोस्तों अगर आप 3 का वर्गमूल निकालें तो पहली बात तो ये है कि 3 का दोस्तों आप फैक्टर मेथड द्वारा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब फैक्टर मेथड द्वारा जब हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं तो इसको दोस्तों हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। और जब हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे ना तो फिर इसका आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। देखिए इसका आंसर आएगा हमारा 1.732, इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 का वर्गमूल जब हमने निकाला तो पॉइंट में आंसर आया। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है 3, लेकिन 4 है क्योंकि इसका पॉइंट में आंसर नहीं आया। यही अंतर होता है। अब जैसे मान लीजिए 16 और 17 में क्या डिफरेंस है, तो 16 एक हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर जो आएगा ये पॉइंट में नहीं आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 बार पेयर बन गया और बाहर निकल गया 2 दूनी 4, इसका 4 आ गया। लेकिन 17 का जब आप निकालेंगे तो पहली बात तो इसका फैक्टर होगा नहीं, और उसके बाद जब हम इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए पॉइंट में आएगा आंसर। देखिए इस तरीके से हम जानते हैं जब हम वर्गमूल निकालते हैं ना भाग विधि द्वारा तो राइट हैंड साइड से हम इसका पेयर बनाते हैं दो डिजिट का। अब देखिए ऐसा टेबल पढ़िए जो 17 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे या उससे कम आए। तो देखिए 4 चौक 16, अब 4 ऊपर भी आपको लिखना होता है। अब देखिए जब आप 17 में से 16 जब आप माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा। अब देखिए इनको आप सेकंड स्टेप में इनको हम प्लस कर देते हैं और 4 4 8। अब यहाँ पर देखिए अब 8 से तो 1 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर 2 जीरो उतारिए। और 2 जीरो जब आपने यहाँ उतारा तो 2 जीरो आपको यहाँ भी उतारना होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब आप ऐसी संख्या रखिए जो 100 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे या उससे कम आए तो 1 रखेंगे। अब 1 रखा ना यहाँ पर तो हमारा 81 बन गया। अब 81 को दोस्तों हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब इसको आप घटाएंगे फिर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा 4.125 ऐसे कुछ करके। तो इसका मतलब ये है कि 17 जो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमें आ गया समझ में। अब सिंपली हम यहाँ पर आते हैं। तो देखिए हमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सिंपली दोस्तों हम क्या करेंगे ना, 16800 का भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए 16800 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, राइट हैंड साइड से भाग विधि द्वारा जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं दो डिजिट का। अब देखिए एक यहाँ पर हमारा सिंगल रह गया तो अब हमें एक में ही टेबल पढ़ेंगे। देखिए 1
अब एक ऊपर भी आप लिखिए। अब देखिए यहाँ पर टेबल जो है ना, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें हम पहाड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, और जो हम भाग करते हैं ना फिफ्थ या पांचवी छठी में जब हम भाग करते हैं तो उसमें अलग तरीके से हमारा भाग होता है, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इस तरीके से उसमें हम पहाड़ा पढ़ते हैं। लेकिन इसमें नहीं पढ़ते, इसमें इस तरीके से पढ़ते हैं। अब एक का टेबल हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार ही पढ़ेंगे, और 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ये वाला लागू होगा नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, तो एक हम एक ही रखेंगे। अब देखिए ये कट गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। ऊपर में एक लिखा है और नीचे यहाँ पर जो हमने एक लिखा है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिखिए। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, दो संख्याओं का जो हमारा पेयर बना है ना 68, इन दोनों को आप यहाँ पर लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखिए तो 2 से पहले जो 68 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। अगर नहीं करता है तो उससे कम संख्या रखिए। तो देखिए अगर 3 रखेंगे तो 23 बन जाएगा, और 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 69, ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही रखते हैं। तो देखिए 22 दूनी 44, 44 हो जाएगा, क्योंकि 22 देखिए 2 हमने रखा ना, तो ये 22 बन गया, तो 2 से ही हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। अब देखिए 4 और यहाँ पर 2, 24 हो गया। अब देखिए अब थर्ड स्टेप हमारा स्टार्ट हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 हमने जो यहाँ पर लिखा ना, तो यहाँ पर हम ऊपर में भी हमें 2 लिखना होगा। अब ऊपर में हमारा 12 बन गया, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे ना, देखिए इन 2 जीरो को हम यहाँ पर उतार देंगे, और ऊपर में जो हमने 2 उतारा है ना, तो 22 में हमें 2 प्लस करना है। 22 में 12 मत प्लस कीजिएगा, तो 22 और 2 यहाँ पर हमारा 24 हो जाएगा, ठीक ना, 24। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है ना ऐसी संख्या रखते हैं, ये जो पूरी तरह से इसको कैंसिल कर दे। देखिए अब दोस्तों हम 24 से पहले एक ऐसी संख्या रखेंगे जो 2400 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे, या फिर दोस्तों उससे कम आए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 24 से पहले यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है जो उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2400 आए या उससे कम आए। तो अगर आप 8 रखेंगे ना तो बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगा। 9 रख के देखते हैं, ठीक ना, तो 9 रखा ना यहाँ पर, तो ये हमारा 249 बन गया। तो अब हम इसे 249 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने 9 रखा है। तो देखिए 9 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 निम 81 के 1, 9 चौक 36, 36 और यहाँ पर हमारा 8 कितना हो जाएगा, 44 के 4, 9 दुनिया 18 और 4 यहाँ पर हमारा 22 हो जाएगा। देखिए 2241, मतलब कि 9 से भी मल्टीप्लाई करने पर जो है ना कम ही आ रहा है। तो देखिए अब हम इसको घटा लेते हैं, और जो शेषफल बचेगा ना वही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि जो नीचे घटाने पर आएगा। तो देखिए तो यहाँ पर आप 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर 3, 3 में से 2 गया 1, 159। ये हमारा आंसर है, ये है करने का तरीका, ठीक ना। तो याद रखिएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए और उसमें पूछा जाए कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सिंपली वैसे ही आपको भाग विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, और लास्ट में जो आपका घटाने पर शेषफल बचेगा उसको आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप लोग दोस्तों कहेंगे कि सर हम कैसे माने कि आपने सही किया या गलत किया, हमें प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए पूर्ण वर्ग ऐसी संख्या होती है जब उसका हम वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों तो पॉइंट में आंसर नहीं आता ना, तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए 16000 यही तो बोला गया है ना कि इसमें से क्या संख्या घटाई जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सिंपली हम 16800 में से अभी मैंने जो आंसर निकाला था 159, ये हम घटा देते हैं, ठीक ना। और जो आएगा आप खुद आप देख सकते हैं, जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर हमारा नहीं आएगा। देखिए 16800 में से दोस्तों जब हम 159 घटाएंगे ना तो हमारा देखिए 16641 आएगा। अब 16641 जो है ना ये दोस्तों हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए मैं आपको इसका जल्दी से वर्गमूल निकाल के दिखाता हूँ। 16641 है ना, इसका मैं वर्गमूल निकाल के दिखाता हूँ। तो भाग विधि द्वारा दोस्तों हम जल्दी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मैं इसका फैक्टर करूंगा तो एक तो स्पेस नहीं है यहाँ पर, और दूसरी काफी टाइम लग जाएगा। तो देखिए भाग विधि द्वारा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और जब इसका शेषफल 0 आएगा ना, मतलब कि नीचे कट जाएगा, तो सिंपली हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा पूर्ण वर्ग बन चुका है, ठीक है। देखिए तो आप सभी जानते हैं राइट हैंड साइड से हम 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारा 1 है, एक सिंगल बच गया, तो 1 में ही हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। देखिए सेकंड स्टेप में ऊपर में जो हमने 1 लिखा और ये वाला 1, इन दोनों को आप प्लस करके यहाँ पर लिखिए, और देखिए इन दोनों डिजिट को आप यहाँ पर उतार दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 23 बन जाएगा, और 23 कम 23 दूनी 40, 23 69 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही रखते हैं। अब 2 रखे यहाँ पर तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, और देखिए 66 में से 44 आप घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, 22 आ जाएगा। और देखिए थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे ना, 2 हमने जो यहाँ पर उतारा है इसको ऊपर में भी हमें लिखना होगा, ठीक है, ऊपर 12 बन गया। अब देखिए यहाँ पर 41 हम उतारेंगे थर्ड स्टेप में नीचे। अब देखिए 2241 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर में जो हमने 2 उतारा है
12 ऊपर है तो 12 में हमने 2 अभी जो लिखा है ना, 2 ही को हम 22 में प्लस करेंगे तो 22 और 2 24 हो जाएगा। अब 24 से पहले दोस्तों हमें ऐसी संख्या रखिए जो 2241 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2241। ठीक ना, अब यहाँ पर हमारा 24 था क्योंकि 22 और ऊपर में 2 जो लिखा था ना उसको हमने प्लस कर दिया था। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए 9 रखते हैं तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 नी 81 के 1, 9 चौक 36, 36 और 8 हमारा हो जाएगा 44 के 4, 9 दूनी 18 और 4 22, है ना। देखिए ये हमारा कट गया और ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। अब आप लोग खुद देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों घनमूल में जो संख्याएं दे रखी है ना, ये मिश्रित भिन्न में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए मिश्रित भिन्न को दोस्तों आप सभी जानते हैं सिंपल फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं। तो हर में जो संख्याएं दे रखी है 125, इसको दोस्तों आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 500 आ जाएगा। और अंश में 12 है ना, तो 500 प्लस में 12 कर दीजिए तो आपका 512 हो जाएगा। 512 हो जाएगा और नीचे में दोस्तों 125 है ना, तो 125 ही आपको लिखना है हर में। ठीक ना, अब हम इसका घनमूल निकाल देंगे। तो घनमूल निकालने के दोस्तों मैंने आपको तरीका बताया था, क्या करते हैं हम इसको फैक्टर करते हैं। तो 512 का जो है ना हमें फैक्टर कर देना है। ठीक है ना, इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छिक 12, इस तरीके से आपको फैक्टर करना है। अब फैक्टर हम क्यों करें, इसके पीछे भी रीजन है। तो फैक्टर इसलिए करें क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना हम 3 संख्याओं का समूह बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था घनमूल में हम 3 संख्याओं का समूह बनाकर एक बार बाहर निकाल देते हैं। और वर्गमूल में दोस्तों 2 संख्याओं का हम पेयर बनाते हैं, क्योंकि वर्गमूल में ऊपर में 2 छुपा हुआ होता है, लेकिन घनमूल में ऊपर में 3 जैसा छोटा सा नंबर लिखा हुआ होता है। तो इसलिए हम 3 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारा 6, 4, 3, 2। ठीक ना, अब इस तरीके से हम फैक्टर जल्दी से कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 संख्याओं का हमने पेयर बनाना बताया था ना। देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं का 3 समूह बन गया, 2 संख्याओं का। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के फैक्टर का हमारा समूह बन गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम दोस्तों इसको जो है ना 2 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं फैक्टर करके। सॉरी, 512 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फैक्टर करके, मतलब कि 2 के फॉर्म में। तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 बार हो रहा है ना। इस तरीके से आप लोग खुद चेक देख सकते हैं, मैंने किया था। तो देखिए घनमूल में यहाँ पर 3 छुपा हुआ होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं इस तरीके से। अब एक बार हम बाहर निकाल देंगे। देखिए एक बार यहाँ पर बाहर निकलेंगे, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, मतलब कि 2 जो है ना 2 यहाँ पर हमारा 3 बार बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम नीचे में जो है 125 का फैक्टर करेंगे, क्योंकि इसका भी तो हमें घनमूल निकालना है। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 पचे 25, देखिए 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर भी हमारा 5 के फैक्टर का 3 संख्याओं का समूह बन गया ना। तो एक बार बाहर यहाँ पर भी हम निकाल देंगे। तो देखिए 2 जो है वहां पर हमारा 3 बार बाहर निकला था जब हमने 512 का फैक्टर किया था, और 5 एक बार बाहर निकला है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे में 5। अब आप कहेंगे कि सर 8 बटे 5 में तो आंसर है नहीं, तो आप क्या कीजिए ना, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, 1 सही 3 बटे में 5, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए मैं आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे दोस्तों आप लोग बताइए एक अंकों की जो है ना ऐसी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो मोस्टली स्टूडेंट आंसर नहीं बता पाएंगे, लेकिन दोस्तों इस बात को जो है मैंने हजारों बार आपको बताया है कि दोस्तों एक जो हमारा नेचुरल नंबर होता है ना, ये एक ऐसी संख्या है एक अंकों की जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। देख लीजिए मैं आपके सामने प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए मैं सबसे पहले 1 का वर्गमूल निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए आप अगर 1 का फैक्टर करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर वर्गमूल के सामने यहां पर जो है ना साइन में 2 छुपा हुआ होता है, तो 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 हमारा पूर्ण वर्ग है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं 1 का घनमूल निकालूं तो 1 को जो है ना आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं फैक्टर करके, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना। और 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं घनमूल में, 1 बाहर निकाल दीजिए, तो प्रूफ हो गया ना कि 1 हमारी एक अंकों की ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी। ठीक है ना। तो देखिए 16 दोस्तों ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन हमें पूर्ण घन संख्या बतानी है और वो भी 2 अंकों की, और वो भी सबसे छोटी। तो देखिए यहां पर दोस्तों 27 जो है ना ये हमारी जो है पूर्ण घन संख्या है 2 अंकों की। देखिए मैं यहां पर इसको फैक्टर करके दिखाता हूं आपको। देखिए तो घनमूल में हम 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं, एक बार बाहर निकालते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि 27 जो है ये हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है। क्योंकि
चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इस बटे के ऊपर में जो संख्याएं दे रखी है 1/3 भाग में 1/3 गुने में 1/3, इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखिए बोर्ड मास रूल आपने सीखा होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास में जो है ना सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं लास्ट में। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले यहां पर हम करेंगे डिवीजन, देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो हम क्या करेंगे, देखिए भिन्न का भाग आपने सीखा है, भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं, जैसे 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सॉल्व करते हैं ना तो पहली वाली जो संख्याएं होती है हमारी ये 1/3 वैसे ही रहने देते हैं, और ये वाला जो संख्या होता है ना इसका जो हर होता है ना वो अंश में चला जाता है और अंश हर के स्थान पर आ जाता है। और जब हम इस संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है ना, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बटे के ऊपर 1 आया इनको डिवाइड करने पर और मल्टीप्लाई बाई 1/3, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसी तरीके से नीचे भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो भी देखिए पहले आप डिवीजन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा ना। देखिए 1/3 गुने में 1/3, क्योंकि हर में जो संख्या था वो ऊपर चला गया अंश के स्थान पर, इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। तो देखिए 1/3 गुने में 1, ऊपर में इस तरीके से आया और नीचे में इस तरीके से आया। अब आप लोग दोस्तों इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 1 गुने में 1/3 बटे में 1/3 गुने में 1, ये आया, बटे में 1 कर दीजिए, बटे में 1 कर दीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 बटे में 1/3। अब देखिए यहाँ पर बटे का मतलब होता है दोस्तों भाग, तो भिन्न का भाग आपने सीखा है ना, अभी तो मैंने आपको बताया। देखिए बटे का मतलब होता है भाग, तो इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे देखिए बटे का मतलब भाग होता है, ये हमारा आया था तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटे का मतलब भाग होता है तो 1/3 जो है 1/3 में भाग हो रहा है। अब देखिए भिन्न का भाग आप सॉल्व कर दीजिए, इस तरीके से कट गया तो हमारा आंसर 1 आ गया, है ना। ये है ट्रिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व तो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में क्या है ना, हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें टाइम बचाना है, इसलिए हमें शॉर्टकट ट्रिक सीखना है। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो संख्याएं दे रखी है ये मिश्रित भिन्न में है, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना जो पूर्णांक दिया गया है 9 प्लस में 19 प्लस में 20 प्लस में 9, इस तरीके से आप इनको बाहर निकाल कर लिख दीजिए ब्रैकेट में, इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग प्लस का साइन लिख दीजिए। अब जो है ना जैसे 1/3 है ये लिख दीजिए, प्लस में 2/3 है इसको लिख दीजिए, 3/4 इसको लिख दीजिए, प्लस में 1/4 इसको लिख दीजिए। अब ये जो हमारा सिंपल फ्रैक्शन है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। और जो आएगा उसको इससे प्लस कर दीजिएगा जो हमने पूर्णांक लिखे हैं, ठीक है ना। बस यही है ट्रिक। अब जब आप उसको करेंगे दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन ये वाला ट्रिक हमारा थोड़ा और आसान है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो संख्या है ना थोड़ी छोटी हो गई है। अब देखिए जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे अंश से तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ठीक है ना। अब इसको आप प्लस कर लीजिए, 8 4 12, 12 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 और 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24, 24/12 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। 24/12 आ गया। प्लस में दोस्तों जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए जब आप इसको प्लस करेंगे ना तो आपका 57 आएगा, 57 आ गया। अब दोस्तों 12 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ठीक है ना। तो 57 प्लस में 2, 59 हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों आप दोनों तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं किसमें कम टाइम लगता है, उसी को आप फॉलो कीजिएगा। देखिए सेम वैसे ही इसको भी आपको करना है। देखिए 5 प्लस में 7 प्लस में 11, 7 5 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। और आप इनको इस तरीके से प्लस कर दीजिए, 1/2 1/2 प्लस में 1/2, ठीक है ना। 2 का आप एलसीएम निकालेंगे 2 ही आएगा और ऊपर में जितनी भी संख्या इनको आप प्लस कर दीजिए तो आपका 3/2 आ गया ना, 3/2। और यहाँ पर जो संख्या थी इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 1 23। अब क्या करना है, 23 प्लस में हमारा कितना आया था 3/2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो आप देखिए अगर यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं है, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 23 प्लस में 1.5 इस तरीके से भी हम कर सकते थे, लेकिन आंसर नहीं है तो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, बटे में 2, एलसीएम निकाला 2 आया, इसको 13 दूनी 46 प्लस में 2 1 2 3, देखिए 46 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 49, 49/2 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। ये है करने का तरीका। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना है कितना है यहाँ पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,43,000 को कौन सी संख्या से भाग दिया जाए ताकि संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। मतलब इसमें जो है ना कौन सी संख्या से हम भाग दें जिससे ये पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है ना। पूर्ण घन तो आपको पता ही है, बता दिया मैंने ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे ना, 1 से अगर आप भाग करेंगे तो पूर्ण घन नहीं बनेगा, क्योंकि 2,43,000 जो है ना ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। अगर आप 3 से भाग करेंगे तो भी ये
पूर्ण घन संख्या नहीं बनेगा। देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 3 से अगर हम भाग करें, 3 8 24, 3 एकम 3 आया ना। देखिए और 3 जीरो लगा दीजिए, तो देखिए 9 निम 81 ये पूर्ण वर्ग बन सकता है, लेकिन पूर्ण वर्ग भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग में ये अगर पूर्ण वर्ग अगर निकाले तो देखिए 8100 का निकलेगा, एक जीरो फालतू है इसमें, तो ये हमारा ना तो पूर्ण वर्ग है और नहीं पूर्ण घन है। तीन भी है कैंसिल हो गया, एक भी कैंसिल हो गया। अब 27 और 9 में डिसाइड करना है, तो 27 से करेंगे दोस्तों तो भी ये आपका जो है पूर्ण वर्ग तो बन सकता है, पूर्ण घन नहीं बन सकता। देखिए हम 9 से करके देखते हैं, ठीक है ना, 9 से भाग करके देखते हैं। तो 9 से अगर हम करें तो यहां पर हमारा कितना आएगा, 9 दूनी 18। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारे 9 से 63, देखिए और 3 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए 27 से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 27,000 बन गया। अब दोस्तों 27,000 का जो है ना आप घनमूल निकाल के देखिए कितना आता है, तो हम फैक्टर मेथड दोबारा निकाल लेते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं। देखिए यहां पर दोस्तों 30 का हो सकता है, ये देखिए 30 का हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए हम 27,000 को दोस्तों हम इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे ना तो हमारा 30 आएगा और पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। जब पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि 27,000 एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम कितने से हमने भाग दिया जिससे हमारा ये 27,000 आया, तो 9 से हमने भाग किया, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। तो घनमूल तो फैक्टर करके ही निकालते हैं, ये तरीका तो आपको पता ही है। तो इसीलिए मैंने 27,000 को जो है 30 के फॉर्म में फैक्टर कर लिया। 2 के